की दी गई है। अपन जिसमें सबसे फर्स्ट बात करने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड, जो कि आप सब लोग जानते होंगे। कॉमन कोल्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य जुकाम। देखो राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरी कुछ ऐसी है। तो अपन आज जो वायरल डिजीज के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, जो कि जनरली ज़्यादातर व्यक्तियों में देखने को मिलती है क्योंकि ये सबसे अधिक संक्रामित रोग है। इसलिए अधिकतर व्यक्तियों में ये जो कॉमन कोल्ड है, सामान्य जुकाम देखने को मिलता है। इसको और राइनिटीज भी बोलते हैं। सामान्य कोल्ड, सामान्य जुकाम को राइनिटीज भी बोलते हैं। इसका जो एजेंट है किस कारक की वजह से फैलती है, तो इसका एजेंट की अगर हम बात करें, एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम या राइनिटीज का जो रोग कारक है, किसकी कौन सा वायरस है, उसी वजह से रोग फैलता है। तो उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस, राइनो वायरस की वजह से ये कॉमन कोल्ड होती है। हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं वायरस। राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, ये कॉमन कोल्ड का एजेंट है। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं कि संक्रमित कैसे होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसके संक्रमित होने के तरीके क्या क्या है, किस तरीके से ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलता है, तो अपन उसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, और ये एक बात जरूर याद रखना, जो कॉमन कोल्ड है वो सबसे अधिक संक्रामित रोग है। संक्रामित रोग जो होते हैं उनमें सबसे अधिक संक्रामक, जो संक्रमण से फैलते हैं, एक दूसरे में स्पर्श से, छींकने से, इस तरीके से फैलने में जो सबसे अधिक संक्रामित रोग है वो है अपने कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, जिसको आपने राइनिटीज भी बोलते हैं। इसका जो एजेंट है राइनो वायरस, इसका एजेंट है। सही। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे अधिक संक्रामित रोग है ये, सबसे अधिक संक्रामित रोग है। जो कॉमन कोल्ड है अपने सामान्य जुकाम वायरल डिजीज है जिसमें सबसे अधिक संक्रामित रोग, सबसे अधिक संक्रमण से फैलने वाला, संक्रमण के थ्रू फैलने वाला रोग है कॉमन कोल्ड। इसका एजेंट मैंने आपको बता दिया है, राइनो वायरस है। अब अपन इसकी बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में MOI लिखते हैं। मैं आपको उसको पूरा ही लिख देता हूँ, मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण का तरीका, ये किस तरीके से संक्रमण करता है। तो ये जनरली अपने जो छींकने से, खांसने से, स्नीजिंग, कफिंग के द्वारा ये संक्रमण करता है। ड्रॉपलेट्स, बिंदुकों के द्वारा, एयरसोल में जब अपन वायु में अपने जो बिंदुक छोड़ते हैं, अपन जब छींकते हैं तो अपने ड्रॉपलेट्स सांस के द्वारा एयरसोल हो जाते हैं, वायु में छूट जाते हैं, तो उनके द्वारा भी ये फैलता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो एक तो हो सकता है ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदुकों, बिंदुकों के द्वारा भी ये फैल सकता है। एक हो सकता है इसका स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग यानी छींकने से भी ये फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? छींकने से। कफिंग, खांसने से, कफिंग, COUGHING, कफिंग, खांसने से भी फैल सकता है। खांसने से, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास खड़े हों, छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके अगर ड्रॉपलेट्स एयरसोल में गिर गए, आपने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने श्वसन के दौरान उनको अंदर ग्रहण कर लिया, तो आपके भी सारा संक्रमण हो जाता है। तो ये किस तरीके से संक्रमण होता है, जनरली ये ज़्यादा लोगों में होता ही रहता है, एक वायरल डिजीज है। तो ये इसके जनरल मतलब मेन तो ये है, अपन जनरल जैसे संक्रमित व्यक्ति के अपन किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हैं, तो संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, गिलास, बर्तन ही होता है गिलास एक तरीके से जनरली, टाउल, और जिसने उनकी जिस वजह से रूम में एंटर कर रहा है तो उसने दरवाजे को जिस हैंडल से खोला, उस हैंडल को भी अगर अपन जाके छू ले तो अपने भी क्या हो सकता है, उस हैंडल में उसके चीखने से या फिर उसके छूने से जो संक्रमण फैल गया वो अपने भी फैल सकता है। तो दरवाजे के हैंडल, और देखो आप जनरली बता सकते हो टावल, दरवाजे के हैंडल, और उसके कपड़े, कपड़ों से भी हो सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति ये कपड़े यूज में ले रहे हैं तो अपने भी हो सकता है। संक्रमण रोग में संक्रमण से फैलता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत की बात है।
तो गिलास, बर्तन, टावल, दरवाजे, हैंडल, कीबोर्ड। अगर संक्रमित व्यक्ति ने जिस कीबोर्ड से टाइपिंग की, अगर अपन भी उसी कीबोर्ड से टाइपिंग करें, अगर वो संक्रमित था तो अपन ने भी उसमें क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो कीबोर्ड ईटीसी के यूज से, संक्रमित व्यक्ति के ईटीसी के यूज से अपने भी ये रोग फैल सकता है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड में जो ये राइनो वायरस है अपने शरीर के कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, कौन से ऑर्गन पर असर करता है, जिससे कि अपने को इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अपन बात करें इफेक्ट जिस ऑर्गन को करता है, ऑर्गन, वो ऑर्गन कौन सा है जिसको इफेक्ट करता है, तो वो है क्या, यूआरपी, जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, SISTEM, अपर सिस्टम, नो सॉरी सिस्टम में आएगा, यहाँ पे पाथ आएगा, अपर रेस्पिरेटरी पाथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी श्वसन मार्ग। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपरी श्वसन मार्ग। इसमें आपको पता होगा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कौन कौन से आते हैं, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जनरली इसमें आते हैं क्या, नासा मार्ग, नेजल चैम्बर, नासा ग्रसनी, नैरोफेरिंग्स, नासा ग्रसनी आती है इसमें, और आता है कंठ भी इसमें आ जाता है। अब इसकी अपन बात करने जा रहे हैं सिम्टम्स की। अगर इसकी बात करें, सिम्टम्स इसके कौन कौन से हैं, तो उनके सिम्टम्स की अगर बात करें अपन, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स की अपने को कैसा पता चले कि उस व्यक्ति में कॉमन कोल्ड है, तो अपने को उसमें क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे अपने को पता चले कि उस व्यक्ति में क्या है, कॉमन कोल्ड है, सामान्य जुकाम लग चुका है, उसे हो चुका है। तो उसका जो एक सबसे कई लक्षण है, तो आपको बता देता हूँ। नासिये संकुलता, जिसको बोलते हैं क्या, नेजल कॉन्गेशन, नासिये संकुलता, कंठ रुक्ष, कंठ रुक्ष, और क्या हो सकता है, फटी हुई आवाज आती है, तो भी मतलब कॉमन कोल्ड हो सकता है, फटी हुई आवाज आना, और थकान हो जाती है उस व्यक्ति की जल्दी से, कॉमन कोल्ड हो गई उसके। सिर में दर्द भी रहता है, सिर दर्द की शिकायत भी होती है उसको, खांसी भी होती है उसको, खांसी भी हो जाती है, खांसी, और श्लेष्मा का निष्कासन, नाक से श्लेष्मा का स्राव होता है। ये जनरली इसको सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, और भी कई हो सकते हैं। अब इसके इलाज की बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि वायरल डिजीज का कोई इलाज होता नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो वायरल डिजीज का आपको भी बताया कि कोई इलाज तो होता नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं, सिंपल सी बात है। पर अपन जनरली एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ताकि जैसे कि श्लेष्मा निकले तो उस पर बैक्टीरिया आके और कोई रोग ना हो जाए, संक्रमण ना फैल जाए उसका ज़्यादा, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। वैसे जनरली इसका कोई इलाज होता नहीं है, क्योंकि कोई सी वायरल डिजीज हो, उसका कोई इलाज नहीं होता है, अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया है। तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये आज अपन ने कॉमन कोल्ड के ऊपर चर्चा की। कॉमन कोल्ड है एक वायरल डिजीज है, जो कि सामान्य जुकाम बोलते हैं, इसको राइनाइटिस भी बोलते हैं। और इसके कौन से वायरस के कारण होती है, ये वायरस है जो राइनो वायरस के कारण ये फैलती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो संक्रमित व्यक्ति से फैल सकती है, ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग, कफिंग आदि कई प्रकार के तरीकों से फैल सकती है। ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है, जो अपना ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है। नेजल चैम्बर आता है जिसमें, और नेजल पास से वैसे जाता है, और कंठ क्लेरिंग्स भी आता है इसमें। ये 3 पार्ट है जिनको ये इफेक्ट करता है, ये राइनो वायरस। और सिम्टम्स अपने को पता है क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, नए नासिया संकुलता, नेजल कॉन्जेशन, कंठ रुक्ष, लेरिंग्स सूख जाते हैं इसमें फटी आवाज आना, थकान, सिर दर्द, खांसी, श्लेष्मा, नाक से स्राव होता है। इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वायरल डिजीज का कोई इलाज होता नहीं है। और एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि संक्रमण ना हो। तो थैंक यू।